Hello students, welcome to lecture 2 of ecosystem. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर लिया था, डिकम्पोजिशन कवर कर लिया था। ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, 2 हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी फ्लो। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो क्या है वो हम लोग देखते हैं जरा। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी कहाँ से आती है, ऐसा हम सबको पता है कि अर्थ पे जो मेन जो एनर्जी सोर्स है दैट इज सन। ठीक है, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम हो, पानी में हो, जमीन पे हो, डेजर्ट में हो, माउंटेन्स में हो, सबका सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, बट इनडायरेक्टली वो भी सन से ही एनर्जी लेते हैं। Of the incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active radiation। जितना भी रेडिएशन सन से आता है उसमें से 50% ही जो है पार, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। कितना कर पाता है वो नहीं, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके अलावा बाकी का जो 50% है वो तो वो कर ही, उसके पास उसकी वेवलेंथ ही मैच नहीं हो रही, वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो लेस देन 50% जो है वो अवेलेबल है, उसमें से कितना करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स फिक्स सोलर रेडिएट एनर्जी टू मेक फूड। ठीक है, प्लांट्स है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ जो भी हैं वो सोलर एनर्जी को फिक्स करके फूड बनाते हैं। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पावर। ठीक है, 2 से 10% वो कैप्चर कर पाते हैं। दिस एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं जरा। ठीक है, इकोसिस्टम ओबेज सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। इट हेल्प्स द टू काउंटरएक्ट द एंट्रोपी। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। इसको कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए। ठीक है, नहीं तो एंट्रोपी बढ़ती रहेगी तो सब कुछ जो है वो नहीं, एक जगह कंटेन नहीं हो पाएगा, ऑर्डर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको पार वाला जो यहाँ पर दिया था 2 to 10%, इसको जरा स्पेसिफिकली यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ यहाँ पर। देखो, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो भी लाइट आ रही है दैट इज 100% जो सन से आ रही है, उसमें से PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना, लेस देन 50%। बाकी का मोर देन 50% एब्जॉर्ब बाय गैसेज, वाटर वेपर, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, स्कैटर्ड बाय डस्ट। ये इसके काम का नहीं है, ये बायोलॉजी के काम का नहीं है, ये सारा बेकार। ठीक है, प्लांट के काम का, जो बायोलॉजी के या इकोसिस्टम के काम का क्या, ये वाला लेस देन 50%। ठीक है, अब इसमें से एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, 45 to 49% एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है, कैप्चर कितना हो रहा है, कैप्चर इन फोटोसिंथेटिक 1 to 5%। ठीक है, 1 to 5% जो है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है। फिर उसमें से 45 to 49% लॉस हो रहा है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमें देखने को मिलेगा वो 0.8 to 4%। इट मीन्स, अब अगर इसको हम लोग मोटा मोटी देखें तो 2 to 10% ऑफ द PAR, ठीक है, लगभग 2 to 10% ऑफ PAR कैप्चर होता है सिर्फ। ठीक है, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और यही जो सन से लाइट आई उसका 2 से 10% से ही पूरी दुनिया चल रही है, एंटायर लिविंग वर्ल्ड इसी से चल रही है। ठीक है, ये मत सोचो ये कम है, सोचो वो 2 से 10%, क्योंकि सन का रेडिएशन कितना ज्यादा है, तो वो 2 से 10% भी कितना ज्यादा होगा, उसी से पूरा लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन प्लांट्स। ठीक है, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, डिपेंड तो वो प्लांट पे ही करेगा क्योंकि वही प्रोड्यूसर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनर्जी। ठीक है, हर्बीवोर है तो प्लांट को डायरेक्टली खा लेगा, कार्निवोर है तो वो हर्बीवोर को खाएगा। बट प्लांट नहीं होगा तो ना हर्बीवोर रहेगा तो कार्निवोर क्या खाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब प्लांट पे जो है डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी, और प्लांट जो है वो सोलर लाइट पे डिपेंडेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको यहाँ पे याद रखना है, ये कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको याद रखना है, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है तो इसको यहाँ से लिख लो। उसके बाद सबसे पहले आते हैं, अब जो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है
अर्थ पे वो एक ट्रॉफिक लेवल में आएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रॉफिक लेवल मीन्स वो कहाँ पर जो स्टैंड करता है फूड वेब में या इसमें एनर्जी फ्लो में, वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ये फूड सिंथेसाइज करते हैं, सबसे नीचे आएंगे ये, ठीक है, फूड चेन में देखा जाए तो सबसे नीचे आएंगे ये। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट्स होंगे या और कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू ए कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई, ठीक है। जो भी प्लांट ने एनर्जी धीरे धीरे कैप्चर की, वो या तो उसको कोई खाएगा, वो कंज्यूमर के पास चली जाएगी, और अगर वो प्लांट मर जाता है तो वो वापस से रिलीज हो जाएगी वहां से एनर्जी, हीट लॉस में जाएगी, या उसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो उनको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो प्रोड्यूसर, ग्रास प्रोड्यूसर है जो सन से एनर्जी ले रही है, ठीक है, वाटर ले रही है और ग्रो हो रही है। इसको जो है प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग को स्नेक खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। और फाइनल कंज्यूमर यहाँ पर हॉक हो गया, ईगल हो गया, ठीक है। अब ईगल भी कभी ना कभी मरेगा, उसकी डेड बॉडी को जो है वो डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई उसकी डेड बॉडी पे गिरेंगे और वो भी एनर्जी निकालेंगे उसमें से, ठीक है। और कंप्लीटली ये, और ऐसा नहीं सिर्फ यही मरेगा, स्नेक भी मरेगा, उसको भी कंपोजर्स खाएंगे, फ्रॉग अगर मरता है उसको भी डिकम्पोज खाएंगे। तो सारे, एक तो सारे ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, अगर फूड चेन में से अगर आप एक को निकाल दोगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे फूड चेन अभी बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि हमने बीच वाले किसी ऑर्गेनिज्म को गायब कर दिया ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। अगर ग्रास हॉपर को हटा देते हो तो फ्रॉग डायरेक्टली ग्रास नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा तो ये भी मर जाएगा, फ्रॉग खत्म हो जाएंगे तो स्नेक खत्म हो जाएंगे, स्नेक खत्म हो जाएंगे तो ये क्या खाएगा। तो एक भी अगर हमने हटाया ट्रॉफिक लेवल तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कंज्यूमर्स, ये सारे कंज्यूमर्स हैं, दीज आर द एनिमल्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल, मोलस्क। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, फीड ऑन हर्बीवोर्स, ठीक है, फ्रॉग, फॉक्स, मैन। टर्शरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, टाइगर, लाइन, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स हो गए जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड। द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फूड चेन, ठीक है। इसको हम पूरी तरीके से एक फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन जो है दो तरीके की होती है, ठीक है। मेजरली दो तरीके के होता है, एक थर्ड भी होता है बट मेजरली दो तरीके के होता है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रीटस फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रीटस फूड चेन। पहले बात करते हैं हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन। हेयर प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन लिविंग प्लांट्स, जो कि प्रोड्यूसर है, एग्जांपल ग्रास है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर गोट है, और सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो गोट को अगर मार के इंसान खाता है तो मैन, ठीक है। या फिर लीव्स है यहाँ पे कैबेज की, ईटन बाय कैटरपिलर, मींस लिविंग प्लांट को खा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं खा जा रहा है उसको, उसके लीव्स को थोड़ा थोड़ा खाएगा। और कैटरपिलर को कोई बर्ड खा रही है, जैसे यहाँ पे थ्रश बर्ड खा रही है, तो कोई भी बर्ड खा रही है, तो ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरे की बात करें अगर, तो वो है डेट्रीटस फूड चेन। हेयर प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर लिविंग प्लांट पे, ठीक है, चाहे उस प्लांट को खाने के बाद वो मर जाए बट लिविंग पे वो फीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो लिविंग पे फीड कर रहा है, उसको ग्रास को खा जाएगा वो तो ग्रास मरी जाएगी बट लिविंग पे फीड कर रहा है। यहाँ पे मरे हुए पे, यहाँ पे जो फूड है वो ही मरा हुआ है, ठीक है। तो डेड लीफ जो प्लांट पे से गिर गए, उस पे कुछ कीड़े उस डेड लीव्स को खाते हैं और उन कीड़ों को कोई बर्ड खाती है, तो ये हो गया हमारा डेट्रीटस फूड चेन, ठीक है। किसके ऊपर नाम डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो लिविंग है या फिर डेड है, ठीक है। या फिर प्राइमरी कंज्यूमर किस पे फीड करता है, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर लिविंग प्लांट पे फीड कर रहा है और यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, जिसको हम डेट्रीटस बोलते हैं, उस पे फीड कर रहा है, ठीक है। तो जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसको हम डेट्रीटस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम डेट्रीटस फूड चेन हो गया, ठीक है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी, ठीक है।
तो डेथ जो है उस वहां से ही स्टार्ट होगा डीएफसी किसी भी ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद एक थर्ड भी दिया हुआ है जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं पैरासिटिक फूड चेन। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइनली रिड्यूसेड एट हायर ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जा रहे हैं साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होगा। जैसे पैरासिटिक की बात करें, ट्री है उस पर हर्बीवोर बर्ड्स है और बर्ड्स के ऊपर लाइसेज और बग्स जो कीड़े मकोड़े बर्ड्स के ऊपर चिपके हुए उसका खून चूस रहे हैं, तो दिस इज पैरासिटिक फूड चेन या ऑक्सिलरी फूड चेन भी से बोलते हैं हम। उसके बाद कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। ग्रास, ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को कैट खाएगी, कैट को वुल्फ और वुल्फ को टाइगर, ठीक है। उसी तरीके से ग्रास, यहाँ पे कैट मतलब वो वाली कैट नहीं जो वाइल्ड कैट होती है वो रैबिट को खाती है, घर वाली कैट तो नहीं खा पाएगी रैबिट को, ठीक है। जो वाइल्ड कैट होगा यहाँ पे, जो जंगली, क्योंकि ये हम लोग सब जंगली की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, पिकअप, फाल्कन, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन, कोई भी वेजिटेशन है उसको इंसेक्ट खाएगा, ठीक है। वो क्रॉप्स भी हो सकते हैं, उसको प्रीडेटर बर्ड खाएगी इंसेक्ट को, बर्ड को जो है हॉक खाएगा। तो ये पूरा एक फूड चेन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है एक फूड चेन, ठीक है। प्रोड्यूसर ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, टर्शरी कंज्यूमर स्नेक और क्वार्टरनरी कंज्यूमर जो है वो ईगल है, ठीक है। The detritus is made up of decomposer जिसको हम सेप्रोट्रॉन्स भी बोलते हैं, such as fungi and bacteria. They secrete digestive enzyme that break detritus food into simple inorganic materials which are absorbed by them, thus get the energy and nutrient, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये detritus जो है चीज़ों को डिग्रेड कर देते हैं और उससे वो अपनी एनर्जी निकालते हैं। In an aquatic ecosystem, ठीक है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन होगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डीएफसी देन थ्रू जीएफसी, ठीक है। तो अलग अलग इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो या तो जीएफसी से होगा या डीएफसी में होगा। एक्वेटिक में जीएफसी मेजर है और टेरेस्ट्रियल में मोस्टली डीएफसी के थ्रू, ठीक है। ये जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज ए फूड वेब, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फूड वेब। एक जो होता है उसको फूड चेन बोलते हैं, जब बहुत सारे फूड चेन एक साथ आ जाते हैं हम उसे बोलते हैं फूड वेब। डीएफसी में भी कनेक्टेड टू जीएफसी, और डीएफसी और जीएफसी भी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि वही ऑर्गेनिज्म जो है मर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स, ठीक है। डीएफसी के कुछ एनिमल जो है वो प्रे है जीएफसी के एनिमल्स के लिए। एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रो, ह्यूमन आर ओमनीवोर्स, ठीक है। ये ओमनीवोर्स है, ये कुछ भी खा सकते हैं, हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं। सच इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड एज फूड वेब, ठीक है। और ये जो फूड चेन आपस में कनेक्ट हो रही है इसको हम बोलेंगे फूड वेब, ठीक है। तो ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे उसका ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके ऊपर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे देखें यहाँ पे हम ग्रास हो गया, ग्रास को ग्रास ओवर खाएगा, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हो गया, ठीक है। ग्रास ओवर को अगर बर्ड खा रही है, ठीक है, या फिश खा रही है तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिश को मान लो मैन खा रहा है तो वो हो गया टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। एनर्जी जो है बनाएगा प्रोड्यूसर और वो आगे पास ऑन करेगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितनी एनर्जी इसने बनाई, मान लो जितनी भी एनर्जी बनाई उसमें से पूरा पूरा वो पास कर देगा, नहीं, बहुत कम अमाउंट ही पास कर पाएगा, बाकी हीट फॉर्म में, रेस्पिरेटरी लॉसेस में चला जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। When an organism dies, it become dead biomass. It is an energy source for decomposer. अगर कोई मर जाता है तो वो डेट्रिटस होता है और वहां से डिकम्पोजर्स एनर्जी निकालते हैं। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले पे डिपेंडेंट है, ठीक है। The amount of living material in a trophic level is at a given time is called a standing crop. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पूछा जाता है, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप।
amount of living material in a trophic level at a given time is called a standing crop. It is measured as biomass, mass of living organism और number in a unit area. ठीक है, मोस्टली बायोमास के फॉर्म में, और बायोमास जो है वो मोस्टली फ्रेश वेट या ड्राई वेट के फॉर्म में निकाला जाता है, बिकॉज ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ बॉडी विच रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, तो ड्राई वेट के फॉर्म में हम बायोमास कैलकुलेट करते हैं. लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन जीएफसी इज रेस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलोज 10% लॉ. Only 10% of energy is transferred to each trophic level from the lower. Means प्रोड्यूसर के पास जितना भी एनर्जी है उसमें से 10% ही वो प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड एनर्जी को उसमें से 10% देगा. मीन्स 10% ही पास होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे. ठीक है, तो ये 10% लॉ कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि कितना परसेंट एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे जाता है, और ये फिक्स है. ठीक है, 10% से ज्यादा नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी फ्लो के बारे में सारी चीजें हो गई. ये सारी चीजें नोट कर लो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें एनसीईआरटी में से दी हैं, बट जो नहीं दी हैं उनको भी नोट कर लो, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो. ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से गलत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन राइट होने चाहिए. ये हमारा एम रहना चाहिए, क्योंकि काफी सिंपल ये चैप्टर है. ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर इसके आगे के टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है.